औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, माह रजब के इस बाबरकत दिन में मेरे भाइयों मेरी बहनों एक वजीफ़ा पढ़ लें। खुदा की कसम दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मुजर्रिब वजीफ़ा है जिसके पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की जो हाजत है, जो मुराद है, फ़ौरी तौर पर वो हाजत भी आपकी पूरी होगी और मुराद भी आप लोगों की पूरी होगी। अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कर लो। आज के दिन में जिस वक़्त पढ़ लो, कोशिश करना जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक तस्बीह, ये वजीफ़ा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपको उसी तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में हो, जिस वक़्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हों, जब आपके मुल्क में, आपके शहर में नमाज का वक़्त हो, आप नमाज अदा कर लो और जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लो। अगर तो आप नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते तो कुछ देर बाद भी आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आज के दिन पढ़ना है। एक दिन का अमल है, यानी आज के दिन जब आप नमाज पढ़ लो तो इसके बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन अक्सर सवाल करते हैं कि हम रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, रोज़ाना आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। जिस दिन मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ़ उसी दिन ही पढ़ना है। इसका भी मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी। ये वजीफ़ा आप लोग आज के दिन नमाज के बाद जब पढ़ेंगे तो जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम फेरेंगे, अत्तहियातु में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहनें भी इस वजीफ़े को पढ़ें और मेरे भाई भी इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ें। मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें, और अगर घर में पढ़ते हैं तो किसी वजह से तो नमाज के फ़ौरन बाद कोशिश करें ये वजीफ़ा पढ़ लें। ख़वातीन मर्द औरतें दोनों का तरीका एक ही जैसा है। इसी तरीके से मेरे भाई भी पढ़ेंगे और मेरी बहनें भी इसी तरीके से पढ़ेंगी। आप पर जितना भी कर्जा हो, जितनी भी आपकी मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह एक दिन का अमल करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जिस किसी को मैंने इस अमल के बारे में बताया, रातों रात इनकी ज़िंदगियों में दौलत आना शुरू हो गई। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि आज का जो ये वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को मैंने जिस तरतीब से बताया फ़ौरन लोगों ने पढ़ लिया तो शाम से पहले पहले इनको रिज़्क और पैसों का बंदोबस्त हो गया। इतना तेज़ वजीफ़ा है और जल्द असर करने वाला है। गलत तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज़ तरीन वजीफ़ा है। मतलब यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ पर काम हो गया। नाजरीन, जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे अल्लाह ताला जो है वो आपके रिज़्क में इजाफ़ा करेगा। आपकी तमाम मुश्किलात जो रिज़्क की तंगी हैं वो हल हो जाएंगी। जिस बीमारी की शक्ल में हो या जहनी और रूहानी अज़ियत की शक्ल में हो, चाहे कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इसे निजात पाने के लिए फ़ौरन सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों मुसीबतों का ज़ाला करके इसे खुशहाल बना देता है। इंसान जब गुनाह करता है तो इससे रिज़्क की कमी होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि कम से कम गुनाह करें। अव्वल तो गुनाह किया ही ना करें। अगर कोई गलती से गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार लाजमी किया करें, ताकि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करके आपकी मुश्किलात जो है अल्लाह ताला आसान कर दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का जो अमल है आप इसको लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें। हमें चाहिए कि अल्लाह और इसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चलें और अपने अमाल दुरुस्त करें, ताकि हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो सकें। इस वजीफ़े को मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही। इस वजीफ़े को मैंने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में आज के दिन जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये वजीफ़ा पढ़ा है। ये वो वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो सकी, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बड़ी हाजत है, कोई मुश्किल की वजह से
है आप पर, तो आप जो है इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ें। आपकी मुश्किल फ़ौरन ही हल हो जाएगी। वो कभी किसी से तवीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर ऐसे अमाल दुरुस्त नहीं होते। इनकी गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, जो इनका रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन सी आम गलतियाँ हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं। अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताऊँगी कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क कम कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तवीज़ नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ ज़रूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लो, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला आपको अता फरमा देते हैं। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बायस बनता है। बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जो नंगे सर खाना खा रही होती हैं। मसला हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खुला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है जब वो बैतुल खुला जाती हैं तो इनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर इनके रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से ख़वातीन को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, माशरे में रिस्क की तंगी का बाइस बनती रही हैं, बल्कि बन चुकी हैं। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। बाज़ चीज़ें शरीयत में हैं तो इसमें चूँकि ऐसे मराहिल आते हैं कि हर शख्स इसका अजाला कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, आते हैं अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आज के दिन आप लोग क्या करेंगे? जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम के बाद बैठ जाएंगे, जिस तरह अत्तहियातु में बैठते हैं वैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम के बाद बैठ जाइएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या जो दुरूद पाक पढ़ना है, चाहे आप लोग एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको आज का जो अमल है, आज का जो वजीफ़ा है, ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े आराम से, सुकून से, आसानी से इस वजीफ़े को पढ़ लेगा। आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। फिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं, तीनों अलग अलग पढ़ने हैं। जो मेरे बहन भाई पढ़ना नहीं जानते वो भी वीडियो देखिएगा। इतना आसान वजीफ़ा है कि वो खुद भी आराम से पढ़ लेंगे। ये वजीफ़ा या हय्यु या कय्यूम का वजीफ़ा है, लेकिन आज आपको दो वज़ाइफ इसके साथ पढ़ने हैं। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, या मुसब्बिबुल असबाब। ये वजीफ़ा आप लोग अपने सीधे हाथ पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें। पहले नंबर पर आपको यही वजीफ़ा पढ़ना है, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को 21 मरतबा आप पढ़ लें। फ़ौरन दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। ये वजीफ़ा जो है आपने करना क्या है? या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु। फिर आपने या अल्लाहु या रहमानु 3 बार हो गया। इसी तरह ये वजीफ़ा आपको 21 मरतबा पढ़ना है। दूसरा वजीफ़ा भी आप लोग जब 21 मरतबा पढ़ लें, या अल्लाहु या रहमानु भी 21 बार पढ़ लें, तो आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपको शुरू से दिख रहा है ये वजीफ़ा या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस का वजीफ़ा है। इसको भी आपने 21 बार पढ़ना है, या हो सके एक तस्बीह पढ़ लें।
इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। कोई भी आपकी मुश्किल है, अपनी मुश्किल की आसानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को हल कर देगा। ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, आप इसको लाजमी करें। एक दिन का ये वजीफ़ा है। इसके बाद आप देखिए कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।